नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ। साथियों, आज का जो विषय मेरा है वो है सरकारी ज़मीन पे अगर आपका कब्जा है तो आप उसको किस तरीके से अपने नाम करेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सरकारी ज़मीन में कब्जे का कितना टाइम होता है और किस आधार पर आप सरकारी ज़मीन पे अगर आपका मकान है, दुकान है या कुछ और भी अगर आपने सरकारी ज़मीन पर खेती की हुई है तो किस तरीके से अपने नाम पे करेंगे, क्या उसका प्रोसेस है, कितने साल का उसका टाइम होता है और क्या प्राइवेट ज़मीन की टाइमिंग कितनी है अगर आपने किसी की ज़मीन पे प्राइवेट रूप से कब्जा कर रखा है। तो ये सारी बातें, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर आप देखिए तो बहुत से ऐसे लोग थे पहले जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, जिनके पास अपना मकान नहीं था या जिनके पास खेती बाड़ी करने के लिए या किसी और प्रयोजन हेतु जो है उनके पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो जब वह देखते थे कि कहीं पे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है सड़क के किनारे, तो वहाँ पे एक छोटा सा जो है टीन सेट डाल करके वह दुकान बना लेते थे और धीरे धीरे करके सबसे पहले अपनी चाय पानी का हुक्का टाइप का एक खोल लिया करते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको जो है पक्का कर लेते थे। या धीरे धीरे पहले वो कच्चा मकान बनाते थे वहाँ पे रोड के किनारों पे, आपने कई बार देखा होगा। या कई बार सरकारी ज़मीन गांव मोहल्ले के बीच में भी होती है साथियों, तो वहाँ पे भी कई लोग क्या करते हैं, जो गांव के दबंग लोग होते हैं वहाँ पे उस कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे जो है अपना पहले कच्चा मकान बनाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब देखते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो उसके बाद जो है वो पक्का निर्माण उसमें कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई निर्माण है तो आज की ये वीडियो आपको समर्पित है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी अगर आपने इसको स्किप किया तो आप बहुत ही खास जानकारी जो है खो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भर भर के कमेंट मुझे कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप लोग और क्या जानकारी मुझसे चाहते हैं। मुझे कल एक फ़ोन आया था, वो जम्मू कश्मीर से था, तो उनके द्वारा भी यही जानकारी मुझसे पूछी गई कि मैं जो है एक्स आर्मी में हूँ और मैं जो है यहाँ पे सेकंड जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे भी मेरी फैमिली रहती है वहाँ पे कुछ ऐसा ही इशू आया है, ऐसा ही कुछ विवाद सामने आया है। तो उनकी समस्या को लेकर के मैंने आज ये वीडियो बनाई है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये जरूर काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले सबसे शॉर्ट तरीके में आपको बताती हूँ कि अगर आपने किसी के प्राइवेट ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है उसकी टाइमिंग होती है साथियों 12 साल। अगर आप 12 साल तक किसी के ज़मीन पे काबिज हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी उनके इन्वॉल्वमेंट के, जैसे कई बार होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं मकान मालिकों के बीच में, इस तरीके का कब्जा नहीं। ऐसा कब्जा होना चाहिए जिसमें कि जो उसका ऑनर है उसके द्वारा बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब ना किया गया हो, इस चीज़ की गवाही देने वाला कोई ना हो कि भाई ये इस मकान का मालिक तो फलाना आदमी था और वो बीच बीच में आता था, इनको खाली करने के लिए कहता था, उसके द्वारा थाने में भी रिपोर्ट की गई है, उसके द्वारा कोर्ट में भी केस डाला गया है। तो इस तरीके का कब्जा आपका कब्जा नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखिए वो आपको हटाने के लिए बार बार कह रहा है। लेकिन वहीं अगर आप 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के उसकी जमीन पे है, उसके मकान पे है या उसके दुकान पे है, वो कब्जा प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन कहलाता है। और उसके लिए जो है अगर वो 12 साल के बाद कोर्ट भी चला गया तब भी जो है उसके मालिक आप ही कहलाएंगे। और इसके जो ये लिमिटेशन एक्ट के तहत जो 12 साल बताए गए हैं वो बहुत साफ किए गए हैं कि उसमें जो है कोई भी मकान मालिक के द्वारा रोक टोक नहीं होनी चाहिए उन 12 सालों में, तभी आपका कब्जा जो है प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। अगर बीच बीच में उसके द्वारा रोक टोक की जाती रही है तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं सरकारी जमीन की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रोडों के किनारे जो खाली जगह रहती है, हमारे कई भाई लोग, कई बहनें उसमें जो है हुक्का बना लेते हैं, कच्चा टीन शेड का निर्माण कर देते हैं। फिर जब देखते हैं कि सरकार इसमें कोई भी जो है अपना रुझान नहीं ले रही है तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसका पक्का निर्माण कर देते हैं। और वो इसलिए करते हैं साथियों क्योंकि वो बेरोजगार हैं, उनके पास ना ज़मीन है ना उनके पास इतना पैसा है कि वो अपना पक्का निर्माण करवा के कहीं पे रह सकें। तो ये सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उनकी ज़मीन है और उसमें कोई निर्माण कर रहा है तो उसको उसी वक्त रोक दिया जाए।
अब किसी बेचारे ने, अगर मैं बात करूं कि कोई निर्माण अगर किसी अभी के टाइम पे हुआ है और उसके दादा परदादा खप चुके हैं उस ज़मीन पे, मर चुके हैं उस ज़मीन पे, और उसके बाद उसके नाती पोतों ने जो है वो दुकान चला रहे हैं, और अब जाके सरकार को याद आ रहा है कि ये ज़मीन तो हमारी थी अचानक से, तो वो पोता तो ये समझेगा कि ये तो हमारी पैतृक ज़मीन है, ये तो मेरे दादा भी इसी, मेरे पिताजी इसमें थे, मेरे दादाजी इसमें थे, उनके पिताजी भी इसमें थे, ऐसी जानकारी के अनुसार, तो ये तो हमारी पुश्ती। तो सरकारों को भी ये करना चाहिए कि जहाँ पे उनकी लैंड है वहाँ पे एक तो किसी को कब्जा न करने दें। अब जब किसी ने कब्जा कर दिया है तो उसको तत्काल रोक दिया जाए। अब ये कोई बात नहीं होती है साथियों कि आप 10 साल, 15 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल के बाद अचानक से आपको याद आ जाए कि ये ज़मीन आपकी है। वैसे तो देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि किसी की भी ज़मीन पे कब्जा नहीं करना चाहिए। जितना भी आप लोगों के पास है आप उसी में ही कीजिए। लेकिन अगर जो पहले से हमारा जो कब्जा चला आ रहा है, हमें उसे छोड़ना भी नहीं है, हमें उसके लिए लड़ना है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है। तो अगर हम सरकारी ज़मीन की बात करें, सरकारी ज़मीन पे हमारा मकान है, दुकान है, प्लॉट है, खेती है या खुक्का है, कुछ भी है, तो सरकारी ज़मीन की टाइमिंग होती है साथियों 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। अगर हम सरकार की ज़मीन पे बिना किसी रोक टोक के 30 वर्ष कंटिन्यू बने हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि परदादा ने करी, दादा ने करी, पिता ने करी, और अब बेटा कर रहा है, तो 3-4 पीढ़ी जब उसमें चली जाती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब उसमें 30-35 वर्ष आराम से ही गए होंगे। और किसी ने आपको डिस्टर्ब ना किया हो सरकार के द्वारा, कि ना ही तहसीलदार वहाँ आया हो, ना ही एसडीएम ने आपको कुछ बोला हो, ना ही डीएम ने कुछ बोला हो, ना ही कमिश्नर के द्वारा आपके पास कोई जांच या कोई चालान या कुछ भी जो है आपके पास ऐसा नहीं किया गया हो, यानी कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर के आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो जो है आप उस ज़मीन के लिए भी लड़ सकते हैं साथियों, कि वो ज़मीन हमारी है। और अगर नहीं है, मान लीजिए सरकार की भी वो ज़मीन है, तो आप हमें बताइए उसके रेट कितने होते हैं, हम वो जो है जमा करेंगे, उसे फ्री होल्ड करवाएंगे। उस प्रक्रिया को साथियों फ्री होल्ड कहा जाता है। तो उसमें जो भी सरकार की जो भी एक निर्धारित कीमत है, हालांकि वो कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो सरकार की ही कीमत के अनुसार वो जो सरकारी रेट ज़मीन की होते हैं उसी हिसाब से जो है रखी जाती है। तो आप उसको फ्री होल्ड करवा के अपने साथ अपने कब्जे में ले सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं कि आप इसकी कीमत निर्धारित कीजिए और हम फ्री होल्ड की प्रोसेस करवाते हैं, और जिलाधिकारी के यहाँ हम इसको फ्री होल्ड करवाते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया फ्री होल्ड की प्रोसेस, एक प्रोसेस तो उस तरीके से आप अपने नाम सरकारी ज़मीन को करा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों में जो है इस तरीके की प्रक्रिया चलती है। साथ ही एक पट्टे का प्रोसेस भी होता है कि अगर आपके पास जो है 30 साल कंटिन्यू बिना डिस्टर्बेंस के जो है, अगर आप 30 साल कंटिन्यू जो है उस ज़मीन पे, उस प्लॉट पे, उस दुकान पे, उस मकान पे, उस ज़मीन पे काबिज हैं, जबकि आपको सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है, सरकार की तरफ से आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है, अगर इस तरीके से अगर आप 30 वर्ष लगातार उस ज़मीन पे काबिज हैं, तो आप जो है आप अपनी ज़मीन के लिए जो है पट्टे की प्रोसेस कर सकते हैं। और उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे कई स्टेटों में जो है पट्टे की प्रोसेस भी होती है। आप अपने नाम पे उस ज़मीन को पट्टा करवा सकते हैं, और 5 साल का, 10 साल का, 6 साल का पट्टा करवा के जो है कि फिर धीरे धीरे करके वो ज़मीन आपके नाम पे हो जाती है। अब तीसरी जो स्टेज है वो बिहार में होती है। बिहार में देखिए, जो भी जो दलित वर्ग होते हैं उनको जो है जिसके नाम पे ज़मीन, ऐसे दलित वर्ग जिनके नाम पे ज़मीन नहीं है, तो बिहार सरकार उनको जो है सरकारी ही ज़मीन अलॉट करवाती है, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ना कोई 10 साल, 20 साल, 6 साल, 12 साल, 30 साल, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर वो वहाँ पे सरकार सिर्फ बिहार में है, वहाँ पे अगर 2 साल, 3 साल ही अगर आदमी सरकारी ज़मीन पे रहता है, तो सरकार उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो ज़मीन दे देती है। किनको देती है? सही जानकारी सुनिएगा साथियों, सिर्फ और सिर्फ दलित वर्ग के लोगों को, ऐसे दलित वर्ग जिनके पास स्वयं की कोई भूमि नहीं है। तो ये 3 तरीके से जो है आपको सरकारी ज़मीन आपके नाम पे हो सकती है। एक आप फ्री होल्ड करवा सकते हैं, एक आप पट्टा करवा सकते हैं, और अगर आप बिहार से मेरी वीडियो देख रहे हैं और दलित समाज से हैं, तो आप भी जो है किसी सरकारी ज़मीन पे अगर काबिज हैं, तो आप सरकार से, जिलाधिकारी के, कलेक्टर के यहाँ जा कर के जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके नाम पे कहीं पे भी कोई भी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगी
कि कौन सी ऐसी सरकारी ज़मीन है जिस पे आप कब्जा करके रह सकते हैं, वो कब्जा आपके नाम पे दर्ज हो जाएगा, और कौन कौन सी ऐसी ज़मीन है जिस पे आप चाहे 100 साल से आपका कब्जा है, लेकिन आपको एक दिन अचानक नोटिस आ सकता है और आप वहाँ से जो है भगाए जा सकते हैं। तो देखिए, आपके पास जो कब्जे की ज़मीन है वो आबादी की ज़मीन में होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं वहाँ की ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपकी जो रोड है वो अगर एनएच में आती है, तो अगर आपके एनएच में, अगर आपके रोड के साइड में अगर आपके मकान हैं तो आपको खाली करने पड़ सकते हैं। और अगर आपकी जो वैसी ही रोड होती है, एक तो देखिए एनएच वाली, नेशनल हाईवे वाली रोड होती है, वहाँ आपको खाली करना ही करना है, ये आप समझ लीजिए, चाहे आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल से हैं। लेकिन अगर जो बिना एनएच वाली सड़कें हैं, वहाँ अगर रोड के किनारे आपका कुछ भी बना हुआ है, मकान, भवन, फुक्का, दुकान, जो भी बना हुआ है, वहाँ अगर आपका है तो आप वहाँ जो है अपने नाम पे वो ज़मीन करा सकते हैं। जो बिना एनएच वाली सड़कें हैं वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ज़मीन स्कूल, कॉलेज, रेलवे, गौचर या फॉरेस्ट के लिए अलॉट की गई है और वहाँ आपने कब्जा किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे? स्कूल, कॉलेज, रेलवे, बस अड्डा, गौचर और फॉरेस्ट की ज़मीनों पे अगर आपने कब्जा किया है, वहाँ आप रह रहे हैं, दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है साथियों, आपको वहाँ खाली करना पड़ेगा, चाहे आपका कब्जा 100 साल का भी क्यों ना हो। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से फिर ये होता है कि भाई हमने उनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने तो कहा था कि ये हो सकता है। सरकारी वही ज़मीन पे आपके नाम की जा सकती है जो कि आबादी की ज़मीन है, जहाँ आवासीय है, आवासीय कॉलोनियाँ हैं, जो नेशनल हाईवे को छोड़ के जो सड़कें हैं, उन सड़कों के किनारे अगर आपने दुकान, भवन, खेती, जो भी आपने सरकारी ज़मीन जो कब्जा कर रखी है, वो आपके नाम पे हो सकता है। एनएच की ज़मीन आपके नाम नहीं हो सकती है कभी भी। और जो मैंने अभी आपको बताया, स्कूल, कॉलेज, रेलवे, रेलवे स्टेशन, फॉरेस्ट, गौचर, अगर कोई ज़मीन इसके प्रयोजन के लिए रखी गई है तो भी आप कभी भी हटाए जा सकते हैं। इसमें आप अपने नाम कभी भी ये ज़मीन नहीं कर सकते हैं साथी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये कोई कानून की भाषा नहीं है जो मैंने आपको समझाई, ये आम भाषा है, आम भाषा, जो कि आप लोगों के, अगर मैं कानूनी भाषा, धाराओं से समझाऊंगी, कानूनी भाषा से समझाऊंगी तो शायद आपकी समझ में ना आए। मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके ज़रूर किसी न किसी ये काम आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।